साथियों नमस्कार। मैं नीरज तिवारी ज्ञान विभव पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो अभ्यर्थी सीटेट या टेट में किसी भी एग्ज़ाम में आप शिक्षण के अ, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आज हम देखेंगे कि पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में क्या बतलाया है कि बच्चों की समझ कैसे होती है, इनकी अवस्थाएं जो दी हैं इन्होंने, वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि पियाजे की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि पियाजे का जो मूल सिद्धांत था, उन्होंने क्या कहा कि पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का मूल सिद्धांत था, मीन्स पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसकी जो अवधारणा थी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके बारे में इन्होंने जो बतलाया है, सबसे पहले इन्होंने कहा कि अनुकूलन यानी कि एडॉप्टेशन, अभिग्रहण यानी कि अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाता है। इन्होंने क्या कहा कि अभिग्रहण यानी कि एडॉप्टेशन वो प्रक्रिया है कि व्यक्ति अपने इन्वायरमेंट के साथ तालमेल बिठाकर रहना शुरू करता है। मीन्स एक बच्चा किसी अन्य स्कूल से आया हो, वो दूसरे स्कूल में जाता है जहाँ का टाइम टेबल कुछ अलग है, वहाँ मैथ के टीचर कोई और हैं, वो और सवाल के कुछ अलग आंसर किसी और प्रकार से सॉल्व करते हो, तो अब बच्चा क्या करता है, उस प्रेजेंट इन्वायरमेंट के साथ तालमेल बिठाकर अपने शिक्षा दीक्षा को प्रारंभ करता है। ये प्रक्रिया किस में आती है? अनुकूलन में। ये क्या कहलाता है? आपका अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो उप प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि दो इसको सब हेडिंग्स होती हैं। वो क्या होती हैं? एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन मीन्स समाहित करना या आत्मसातकरण होता है, और एकोमोडेशन मीन्स आपका होता है समायोजन, किसी चीज में समायोजित होना या समायोजित करना। तो सबसे पहले हमारा आता है क्या? एसिमिलेशन मीन्स आत्मसातकरण। आत्मसातकरण क्या होता है? आत्मसातकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति नई जानकारी को मौजूदा संज्ञानात्मक ढांचे या योजनाओं में शामिल करता है। यानी कि कुछ नई चीजें जो हमें पता चलती हैं, उसको जो हमारा प्रेजेंट अनुभव है, प्रेजेंट ज्ञान है, उसमें समाहित करना यानी कि शामिल करना, वो आपका क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, या पूर्व अनुभव को नए अनुभव के साथ जोड़ना, वो आपका क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, इसका छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम समझे कि एक छोटा सा बच्चा है, वो एक कुत्ते को देखा कि कुत्ते के चार पैर होते हैं। ठीक, अब बच्चे के दिमाग में क्या है कि एक जानवर है जिसके चार पैर होते हैं। अब वो अचानक क्या हुआ कि बिल्ली को भी देखा। अब बच्चे के दिमाग में पहले से क्या था कि जो चार पैर वाला होता है वो सिर्फ कुत्ता होता है। तो अब बच्चा बिल्ली को भी क्या समझेगा कि कुत्ता ही समझेगा। मीन्स अब क्या हुआ? आत्मसातकरण हुआ। कैसे? कि पूर्व अनुभव को नए अनुभव के साथ जोड़ ले रहा है, उसकी समझ नहीं बिठा रहा है, केवल उसके साथ ऐड कर ले रहा है, उसमें शामिल कर ले रहा है। तो आपका क्या होता है? आत्मसातकरण होता है। मीन्स पूर्व अनुभव को नए जानकारी में जोड़ना या शामिल करना आपका क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। उसका उदाहरण जो मैंने बताया आप लोगों को कि एक बच्चा जिसने केवल चार पैर वाले पालतू जानवरों जैसे कुत्ता को देखा है, और जब फर्स्ट टाइम बिल्ली को भी देखता है तो उसको लगता है कुत्ता ही है। यहाँ उसने नई जानकारी बिल्ली को उसने अपने मौजूदा संज्ञानात्मक ढांचे में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। तो क्या हो गया आपका? एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातकरण हो गया। अब आता है आपका साथियों एकोमोडेशन। एकोमोडेशन इज अ नथिंग बट, यानी कि एकोमोडेशन समायोजन और कुछ नहीं बल्कि अपने मौजूदा संज्ञानात्मक ढांचे को नए जानकारी के अनुसार परिवर्तित करना, वो क्या कहलाता है? आपका समायोजन कहलाता है।
यानी कि व्यक्ति का जो वर्तमान ज्ञान है और नया जो अनुभव उसको मिल रहा है उसमें समायोजन करना, और नए अनुभव जो मिल रहा है, जो नया अनुभव मिला उसको मौजूदा संज्ञानात्मक ढांचे के अनुसार तालमेल बिठाना आपका क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। जैसे जब बच्चा पहली बार 4 पैर वाले जानवर कुत्ते को देखा था तो और वो फिर क्या किया, जब बिल्ली को फर्स्ट टाइम देखा तो सोचा कि कुत्ता ही है, तो क्या हुआ, वो तो एसिमिलेशन हो गया। लेकिन अब बच्चा यहाँ पर समझने लगा कि नहीं, 4 पैर वाला जानवर सिर्फ कुत्ता ही नहीं होता, बिल्ली भी होती है। अब क्या कह रहा है कि नया ज्ञान, जो उसका वर्तमान ज्ञान था 4 पैर वाला कुत्ता, और नई जानकारी इसको मिल रही है कि नहीं 4 पैर वाली बिल्ली भी होती है। अब क्या कर रहा है, नए जानकारी को वर्तमान संज्ञानात्मक ढांचे में क्या कर रहा है, समायोजित कर रहा है। तभी तो पता चल रहा है उसको नहीं 4 पैर वाली बिल्ली भी होती है। अब ये क्या कहलाता है आपका? समायोजन, यानी कि एकोमोडेशन कहलाता है। नए जानकारी को वर्तमान संज्ञानात्मक ढांचे में ढालना, तालमेल बिठाना आपका क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। अब हम देखते हैं इसके साथ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आता है आपका संतुलन और स्कीमा। ठीक है, यानी कि योजनाएं, संतुलन और यानी कि इक्विलिब्रियम एंड स्कीमाज। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक प्रकार का मानसिक खाका होता है जो हमारे ज्ञान और अनुभव को व्यवस्थित करने में मदद करता है। जो हमारा ज्ञान है, आज हम जो ज्ञान ले रहे हैं, हमारा का जो पूर्व का अनुभव है, उसको एक व्यवस्थित सरल तरीके एवं सभ्य तरीके से प्रेजेंट जो हो जाए, व्यवस्थित करे, वही आपका क्या कहलाता है? योजनाएं कहलाती है। अब आप जो बच्चा, सपोज कीजिए योजनाएं, इससे अलग हट के मैं एग्जाम्पल दूँ, हम आप स्कूल में कोई प्रोग्राम करते हैं, 15 अगस्त का फेस्टिवल हुआ। अब 15 अगस्त का जो फेस्टिवल है उसमें सबसे पहले भाई सब बच्चे उपस्थित होंगे, सारे टीचर, प्रधानाध्यापक सब उपस्थित होंगे। तो झंडा जैसे ही फहराया जाएगा तब तो राष्ट्रगान होगा। जैसे ही झंडा लहरने लगता है, फहराया जाता है, तभी क्या होता है? राष्ट्रगान शुरू हो जाता है। अब यही नहीं कि पहले राष्ट्रगान होता है तब ध्वजारोहण होता है, नहीं। ये कहता है योजनाएं को सही ढंग से प्रेजेंट करना, व्यवस्थित करना, वो आपका क्या कहलाती है? स्कीमा होती है। ठीक है, यानी कि मानव के दिमाग में पहले से संग्रहित जानकारी और अनुभवों का उपयोग करके किसी विषय के प्रति जो एक रूपरेखा बनाता है उसे क्या कहलाते हैं हम? स्कीमा कहलाता है। ठीक है, स्कीमा क्या है? एक प्रकार का एक मानसिक खाका है जो हमारे अनुभव और वर्तमान ज्ञान को व्यवस्थित करने में मदद करता है। अब आपका आता है संतुलन, यानी कि इक्विलिब्रियम। बाय नेम यू कैन अंडरस्टैंड, नाम से आप समझ सकते हैं संतुलन क्या है, कि किसी दो के मध्य में जो सामंजस्य या संतुलन स्थापित होता है, वही क्या होता है? संतुलन होता है। यानी कि इसके माध्यम से बच्चा नई जानकारी को आत्मसात करने और अपनी मौजूदा समझ को समायोजित करने की प्रक्रिया के बीच जो होता है वो क्या होता है? संतुलन होता है। अब इसको डिटेल में समझें कि बच्चा के पास कोई नई जानकारी आई कि नहीं 4 पैर वाली बिल्ली भी होती है। अब क्या करेगा? इसको आत्मसात करेगा या समायोजित करेगा मौजूदा समझ के अनुसार। तो जब वो समायोजित करेगा तो वो क्या होगा? समायोजन की प्रक्रिया के बीच जो होता है नई जानकारी और पूर्व अनुभव को क्या करेगा? जो उसके बीच की प्रक्रिया होती है वो आपका क्या कहलाता है? संतुलन बनाता है। संतुलन बनाता है तभी तो उसको पता चलता है कि नहीं 4 पैर वाली बिल्ली भी होती है, नहीं तो अडिग रहेगा कि नहीं 4 पैर वाला सिर्फ कुत्ता ही होता है। तो ये क्या होता है? संतुलन, यानी कि इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। इक्विलिब्रियम से या फिर एकोमोडेशन से या एसिमिलेशन से अक्सर इस एग्जाम्स में पूछते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे से करके जा सकते हैं एग्जाम में। अब ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक और अच्छा है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास में संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस की क्या भूमिकाएं होती है, या ऑर्गेनाइजेशन में संज्ञानात्मक विकास की क्या भूमिका होती है। देखिए, बच्चे के लिए तो है ही, लेकिन जब आप अध्यापक बन जाते हैं या किसी अच्छे पदों पर जॉब करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास बहुत जरूरी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हर व्यक्ति का होना चाहिए।
ये कुछ नहीं करता। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या करता है कि अपने विचारों को प्रकट करना, अपने अनुभवों के एक दूसरे से बड़े अच्छे ढंग से साझा करना और दूसरे को समझने में मदद करता है। ठीक है, अगर अध्यापकों के पास संज्ञानात्मक विकास न हो तो बहुत ही छोटे छोटे बच्चों को, जो क्लास 1 में 5 to 6 एज ग्रुप होता है, 100 150 बच्चों को वो एक क्लासरूम में संभालते हैं। तो बच्चों का कॉग्निटिव अध्यापकों का कॉग्निटिव डेवलप होना बहुत जरूरी है बच्चों के साथ साथ। इसको हम शिक्षण कौशल में जब आएंगे तो उसको बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार संगठन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, अनुभव और ज्ञान को एक सुसंगत और तार्किक ढांचे में व्यवस्थित करता है। यह व्यक्ति को विभिन्न अवधारणाओं और विचारों के बीच संबंधों को समझने में मदद भी करता है। अगर छोटी सी लाइन में हम समझें तो संज्ञानात्मक प्रणाली में स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें नए स्कीमाओं से जोड़ना ही संगठन कहलाता है। एक योजना बनी है, उसको व्यवस्थित करना और फिर उसमें नई योजनाओं को ऐड करना हमारा क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। संगठन कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। इसके बारे में मैं मित्रों आप लोगों को बता दूं, अभी तक ऐसा मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल टेट का कोई एग्जाम हुआ हो जिसमें ये न पूछा गया हो। पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी: संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसके बारे में इन्होंने बताया और पियाजे ने ये बहुत अच्छा ही टॉपिक सेलेक्ट किया था कि विभिन्न एज ग्रुप में बच्चों को बांट कर तब वहाँ लोगों को बतलाया। संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज वो अवस्था होती है, यहाँ बच्चा अपने इंद्रियों और मोटर गतिविधियों के अनुसार समझते हैं, सबको समझते हैं। इसमें इस अवस्था में बच्चों का जो अवधारणा, स्थायित्व की अवधारणा होती है, वो क्या होती है? ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस इनकी, यानी कि कोई भी सामान को कोई भी सामान प्रेजेंट है उसको देखकर इनका विकास होता है। और यानी कि बच्चे यह समझने लगते हैं कि कोई वस्तु तब भी मौजूद है जब वे दिखाई भी नहीं देती। बच्चा भागने लगता है, उसको लगता है कि वहाँ पर कुछ है, वो घुटनों के बल या किसी प्रकार से चल के जाने लगता है, उसको पकड़ना चाहता है। ठीक है, हवाओं को पकड़ना चाहता है, वो भागता है, कोई भी चीज़ उसको दिखती है या समझ में आती है तो उधर ही भागता है। आप लोग अनुभव भी किए होंगे इस चीज़ को। अब आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे सिंबल बेस्ड होते हैं। बच्चों का क्या होता है? इसमें सिंबल बेस्ड भाषा का विकास होता है। उदाहरण के रूप में अगर आप किसी प्राथमिक विद्यालय में विजिट करेंगे तो जो 1 2 3 तक के बच्चे होते हैं उनके क्लासरूम में वहाँ के जो प्रबंधन एसएमसी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है या प्रधानाध्यापक होते हैं, वो क्या करते हैं? बच्चों के क्लासरूम में नंबर लिखवा देते हैं, चार्ट बनवाते हैं, A to Z तक लिखवाते हैं, क से ज्ञ तक लिखवाते हैं और विभिन्न प्रकार से जैसे राष्ट्रीय पुष्प या फिर राष्ट्रीय एनिमल जो भी हैं, राष्ट्रीय बर्ड, चिड़िया, इन सब चीज़ों का चित्र बनवाते हैं और बच्चे उसको देखकर समझते हैं और उसके तरफ आकर्षित होकर मनमोहक दृश्य बनता है जिससे उनकी अध्यापन में रुचि लगती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? बच्चे तर्क संगत सोच में कठिनाई महसूस करते हैं, वो बहुत अधिक नहीं सोच पाते हैं, लेकिन वो सिंबल देख के खुश होते हैं और उनकी अभी भी सोच क्या होती है? आत्म केंद्रित होती है, यानी कि खुद पर सेंटर्ड होती है और वो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होते हैं। तभी तो इस प्रकार की चीज़ें बोर्ड पर लगाई जाती हैं जिससे बच्चा अपने आप को डेवलप करना शुरू करे। ठीक है, और समझना प्रारंभ करे। एक साथ तो समझ नहीं पाएगा, धीरे धीरे समझता है। अब आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा क्या करता है कि वो थोड़ा सा, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग उसकी बढ़ने लगती है।
इसमें बच्चा टेबल भी याद करना शुरू करता है, इसमें बच्चा धीरे धीरे कुछ लिखना भी शुरू करता है, आलेख सुलेख इन सब चीज़ें खुद से सोच कर लिखना शुरू करता है। इसमें कौन सी मात्रा लगेगी या इसके आगे कौन सा ए आएगा, डबल ए आएगा। ठीक है, इस यानी कि बच्चा तर्क संगत और तार्किक होते हैं। कोई भी बात बोलते हैं तो तार्किक रूप से बोलते हैं, सोचने लगते हैं। इस चरण में बच्चों की क्षमता ठोस समस्याओं को हल करने में बढ़ जाती है। वे विभिन्न दृष्टिकोणों से सोच सकते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन है, उसको किसी भी प्रकार से वो सॉल्व कर सकते हैं। डिवीजन को भी वो सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। और क्या करता है, कोई प्रॉब्लम्स आया तो उस समस्या के समाधान के लिए वो किसी भी ठोस जानकारी यानी कि महत्वपूर्ण जानकारी का उपयोग भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो यह अवस्था क्या होती है, तर्क संगत और तार्किक होती है, जिसमें बच्चा विभिन्न दृष्टिकोणों को समझकर सोचना, लिखना, बोलना प्रारंभ कर देता है। अब आता है चौथा स्टेज और लास्ट स्टेज जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 12 वर्ष से उससे अधिक होती है। ठीक है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन और सैद्धांतिक सोच विकसित करता है। इसमें बच्चा क्या कर देता है, अमूर्त चिंतन और सैद्धांतिक सोच को विकसित करता है। यह बहुत ही अच्छा चरण है और ये जो अवस्था होती है ये विकसित जब होती है, प्रौढ़ावस्था की तरफ जाती है, यानी कि इस चरण में तर्क संगतता और समस्या समाधान में श्रेष्ठता आती है। ठीक है, वे वो कल्पना कर सकते हैं। बच्चे किसी भी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं कि बारिश होगी तो पानी लगेगा, बारिश होगी आज स्कूल में तो पानी लगेगा, 15 अगस्त आएगा तो हम लोग एक फंक्शन होगा, लड्डू मिलेंगे, तमाम सारी चीज़ें बच्चे सोच सकते हैं, वो कल्पना कर सकते हैं कि यह सर आएंगे तो गणित पढ़ाएंगे। उनके दिमाग में चीज़ें होती हैं और इस प्रकार के सॉल्व आज जो मैथ के प्रॉब्लम कराए जाएंगे उसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे एक परिकल्पना शुरू कर देते हैं, वे भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं और एक जटिल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वो सहायक होते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा कुल मिला के क्या होता है, इसमें अमूर्त चिंतन और सैद्धांतिक सोच विकसित करता है और धीरे धीरे बच्चा काफ़ी आगे चला जाता है। तो ये चारों स्टेज जो आज हमने देखे हैं ये बहुत ही अच्छे स्टेज हैं। इन चारों से ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें 1-2 क्वेश्चन ना आया हो। इसमें सबसे अच्छी बात यह है, कभी कभी पूछ लेता है कि संवेदी पेशी अवस्था कितने वर्ष तक होती है, यानी कि 0 से यानी कि जन्म से 2 तक, 0 से 2 नहीं लेकिन जन्म से 2 तक होती है। ठीक, और क्या होता है जो आपका प्री ऑपरेशनल है वो कितना होता है, 2 से 11 या 3 से 11 लोग कहते हैं, 2 से 11 होगा, 2 से 7 सॉरी, 2 से 7 आपका प्री ऑपरेशनल होगा। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान देंगे आप लोग कि इनका जो एज ग्रुप है ये अक्सर पूछता है कि किस एज ग्रुप में कौन सा आता है, यानी कि अगर पूछ ले 12 वर्ष से उससे अधिक कौन सी अवस्था होती है तो आप लोग क्या बताओगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अब आइए हम इसको देखते हैं कि इसके अनुसार क्वेश्चंस हम देखते हैं पियाजे के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 4-5 क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्राप्त करता है, आप लोग बताइए कौन सा स्टेज होगा इसमें। जो क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस को प्राप्त करता है, यानी कि आपका क्या होगा, फॉर्मल स्टेज होगा या प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा, सेंसरी मोटर स्टेज होगा या कंक्रीट मोटर स्टेज होगा, बताइए आप लोग। इसका जो होगा, इसका कौन सा आंसर होगा मित्रों, इसका होगा आपका संवेदी पेशी यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज होगा इसका। ठीक, अब आते हैं पियाजे के अनुसार सामान्यतः या फिर आत्मसात्करण एसिमिलेशन का क्या अर्थ है।
बताइए। नई जानकारी को मौजूदा मानसिक संरचना में ढालना, नई जानकारी को पूरी तरह से अस्वीकार करना, नई जानकारी के आधार पर मानसिक संरचना को बदलना, या नई जानकारी को भूल जाना। इसका कौन सा आंसर सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या डी सही होगा? इसमें कौन सा सही होगा आप लोग बताइए। इसका आंसर कौन सा होगा? ए। ठीक है, नई जानकारी को मौजूदा मानसिक संरचना में ढालना। कौन सा सही? इसका ए सही है। ठीक, अब आइए इस पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण ठोस तर्क और मानसिक संचालन की क्षमता के विकास में जुड़ा है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी पेशी अवस्था। इसमें कौन सा आंसर सही है बताइए आप लोग। इसमें कौन सा, यानी कि क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण ठोस तर्क और मानसिक संचालन की क्षमता में विकास से जुड़ा है? जाहिर सी बात है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जाहिर सी बात है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, अब आता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार समायोजन। समायोजन का क्या मतलब है? यानी कि किसी नई स्थिति में पुरानी जानकारी का उपयोग करना, नई जानकारी के अनुसार मानसिक संरचना को बदलना, जानकारी को समेकित करना, या जानकारी को अनदेखा करना। इसमें कौन सा सही होगा? इसमें कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन, नई जानकारी के अनुसार मानसिक संरचना को बदलना, यानी कि नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के अनुसार समायोजित करना, बदलना, आपका क्या कहलाता है? एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता कौन सी है? अधूरी वस्तु स्थायित्व, एकाग्रता और आत्मकेंद्रिता, तर्क संगत सोच का विकास, सभी मानसिक संचालन का विकास। अधूरी वस्तु स्थायित्व नहीं, ये तो आपका सेंसरी मोटर हो जाएगा। एकाग्रता और आत्मकेंद्रिता बिल्कुल यही सही है। तर्क संगत सोच किसमें होता है? आपके जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, और सभी मानसिक संचालन का विकास ये फॉर्मल ऑपरेशनल में होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही है? बी इज द राइट आंसर। अब आता है पियाजे के अनुसार संवेदी पेशी अवस्था या संवेदीगामी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, किस आयु समूह से संबंधित होती है? जन्म से 2 वर्ष, बिल्कुल सही है। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ये पहला ही सही है। तो मैं बताया, अगर आपसे पूछे कि प्री ऑपरेशनल कौन सा है, तो 2 से 7 है। ठीक है, और ठोस संक्रियात्मक और क्या है? 7 से 11 है। 12 वर्ष या उससे अधिक कौन सा है? आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही है? ए सही है। अब एक आता है अवसादन, यानी कि डिसेंटरिंग की अवधारणा पियाजे के किस चरण से संबंधित है? आप लोग सोचिए, प्री ऑपरेशनल से है, या कंक्रीट ऑपरेशनल से, या फॉर्मल ऑपरेशनल से, या फिर आपका सेंसरी मोटर से है? ठीक है, बताइए। डिसेंटरिंग आपका क्या होता है? डिसेंटरिंग आपकी जो होती है, अवसादन होती है, वो क्या होती है? कंक्रीट ऑपरेशनल से रिलेटेड होती है। ठीक है, डिसेंटरिंग आपका। अब आता है स्व आधारित, यानी कि इकोसेंट्रिक थिंकिंग पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है? इकोसेंट्रिक थिंकिंग किस अवस्था से संबंधित है? फॉर्मल, या फिर प्री ऑपरेशनल? बताइए। आत्म केंद्रित जो आपका होता है वो क्या होता है? आपका पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था होती है। आप लोगों को मैं शुरू में ही बताया कि बच्चा आत्म केंद्रित होता है लेकिन तर्क संगत नहीं हो पाता है। किसमें? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, तो इसका ये आंसर सही है। ये आपकी पूरी आंसर की है। आप लोग इसको देख सकते हैं।
ठीक है, ऑल आंसर्स हैं। और ये आप लोग तो आज की वीडियो को हम इसी पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेकर आएंगे आपका एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी का पार्ट। तो ज्ञान विभव से आप सबको जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे चैनल को अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं, जिससे हम और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों को दे सकें, आपसे आपके एग्ज़ाम से संबंधित। If you have any doubt, please send me hi on my WhatsApp number for any type of guidance related to the career queries or anything. Please contact with us on my WhatsApp number. I'm very thankful to you. हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मित्रों। आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाएं, ताकि हम और आगे लेकर जाएं। ज्ञान विभव का एक ही लक्ष्य है कि लक्ष्य आपका विशेषज्ञता एवं समर्पण हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।